हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। When the subject of the verb is the doer of action, the verb is said to be in the active voice. जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट जो होता है वो करने वाली फॉर्म में होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है और हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। When the subject of the verb is receiver of action, the verb is said to be in the passive voice. अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं रहा होता, वो रिसीवर होता है, उसके द्वारा करवाया जा रहा होता है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राजू वॉच टीवी। सेकंड है आपका टीवी वॉज वॉच्ड बाय राजू, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन इनको अलग से बोला गया है। जैसे राजू वॉच टीवी, राजू क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, लेकिन सेकंड में क्या है, टीवी देखा जा रहा है किसके द्वारा, राजू के द्वारा। टीवी वॉज वॉच्ड बाय राजू। थर्ड है आपका पंकज ड्राइव्स अ कार। अ कार इज ड्राइवन बाय पंकज। पंकज कार ड्राइव कर रहा है और एक कार जो है वो पंकज के द्वारा ड्राइव की जा रही है, ठीक है। इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस राजू एंड पंकज आर द सब्जेक्ट doer of the verb, but in the second and fourth sentence Raju and Pankaj are object, मतलब receiver of the verb. Therefore in the sentence 1 and 3 the verb are in active voice, but in the sentence 2 and 4 the verbs are in passive voice, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे राजू और पंकज थे, वो काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे, राजू टीवी देखने का काम कर रहा था और पंकज क्या था, कार ड्राइव करने का काम कर रहा था, तो वो डूअर थे। लेकिन सेकंड और फोर्थ में क्या हुआ, राजू और पंकज रिसीवर बन गए, मतलब वो ऑब्जेक्ट बन गए किसके, वर्ब के। इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्या है, हमारे पैसिव वॉइस है, एंड फर्स्ट और थर्ड क्या है, हमारे एक्टिव वॉइस है। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब रूल्स क्या क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो क्या होता है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। सेकंड है आपका सिंपल पास्ट टेंस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पास्ट वाली बातों में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं ना, तो वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंसेस के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल, शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमें बता रहा होता है कि वो क्या काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लाकर ये बताया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया था, राजू वॉच्ड टीवी, टीवी वॉज वॉच्ड बाय राजू, ठीक है। अब सेकंड में आपके पैसिव वॉइस में टीवी पहले आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और आपका सब्जेक्ट कहाँ चला गया, बाद में चला गया। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट पहले रहता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में रहता है। समझ में आ गया आपको बच्चों? इतना ही आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है और आपका सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।